एक दिन अचानक धर्मपाल के चावल के मिल में किसी कारण आग लग जाती है। जब दोनों बाप बेटे को यह खबर मिली तो वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। मिल के बाहर लोगों की भीड़ जमी हुई थी, लेकिन गांव वालों ने पहले से ही आग बुझा दिया था। धर्मपाल और उसके बेटे को देख गांव वाले कान्हा फूंसी करने लगे। अरे, यह आग ऐसे ही नहीं लगी। यह तो धर्मपाल और उनके परिवार के किए गए बुरे कर्मों का नतीजा है। उन्होंने बिन माँ बाप के उन दोनों लड़कियों को बहुत परेशान किया था। अब देखो क्या हुआ इनके साथ। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी वही सोच रहा था। भगवान बुरे कर्मों का सजा इंसानों को जरूर देता है। भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं। गांव वालों की बात सुन के दोनों बाप बेटे गंभीर चिंता में चले गए। ज्योति और मीरा के प्रति उनका जो व्यवहार था, वो सोच के धर्मपाल को बुरा लगने लगा। तभी दूसरे गांव का एक जमींदार आया, जिसके साथ धर्मपाल यह चावल के मिल का व्यापार करता था। अरे ओ धर्मपाल, मिल में तो आग लग गई। मेरे पैसे तो सारे डूब गए। तेरे भरोसे मैंने तेरे जमीन में मिल खुलवाकर व्यापार किया था। अब तो मेरे नुकसान का भरपाई तुझे ही करनी होगी। सेठ जी, पता नहीं यह हादसा कैसे और क्यों हुआ, लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। आप मुझे थोड़े मोहलत दे दो, बस। अरे कैसी मोहलत, तेरे साथ व्यापार किया, वही तेरे लिए बहुत मदद हो गई। अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। मुझे मेरे पैसे वापस कर, और उसके बाद तू अपने रास्ते। सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए। इस मुसीबत के घड़ी पे आप यूं मुंह मत फेरिए। मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। बहुत मदद कर चुका तुम लोगों की। तुम जैसे लोगों के साथ मैंने व्यापार किया, वही बहुत बड़ी बात है। तुम लोगों के लिए कुछ भी करना पड़े करो, बस मुझे पैसे दे दो। ठीक है, फिर आप मेरे इस जमीन को ले लीजिए। इस जमीन से तो आपका थोड़े से कर्ज चूकता हो जाएगा ना। अगर हो जाए तो मैं आपको कल जमीन के कागजात भेज दूंगा, और बाकी के पैसे मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप भी मेरे इस चावल के मिल का हिस्सेदार थे और आपने इससे मुझसे ज्यादा मुनाफा कमाया है। अब इसका पूरा नुकसान मैं अकेला क्यों झेलूं? ऐसा है क्या? ठीक है, तू मुझसे दुश्मनी मोल ले रहा है, देख लूंगा तुझे। फिलहाल तू मुझे अपनी इस जमीन के कागजात भेज दे। बाकी के पैसे तो मैं तुझसे बाद में वसूलूंगा। जमींदार से यह सुनने के बाद दोनों बाप बेटे हताशा और गुस्से में वहां से घर निकल जाते हैं।